हरिद्वार से भूस्खलन की घटना सामने आई है। हरिद्वार की काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। जहां काली मंदिर के पास भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। पहाड़ी का हिस्सा गिरने से मिट्टी और चट्टानों का तेज बहाव भीमागोड़ा रेलवे सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया है। मलबे की इतनी भारी चपेट में रेलवे ट्रैक पर लगे लोहे के सुरक्षा जाल भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसी घटना से ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इस स्थान पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरा था। इस घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जनहानि नहीं हुई है। मौके पर टीम पहुंची है। ट्रैक पर पड़े मलबे को हटाने और क्षतिग्रस्त हिस्से का आकलन करने का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल रेलवे यातायात पूरी तरह से ठप है और कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारी लेबर लगी हुई है, जेसीबी पहुंच गई है, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको क्लियर कर दें। पीछे हटा लो, जेसीबी आएगी अंदर। अभी देखो 50 से 60 कर्मचारी अभी जहां लगे हुए हैं, अभी और पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। मशीनरी पहुंच गई है, कुछ और आएगी, ठीक है ना। तो हम बहुत जल्दी इसको रिस्टोर कर देंगे। अच्छा सर, क्या कारण है सर, क्यों लगातार बोल्डर गिरते रहते हैं? बोल्डर गिरने का ये रॉक जो है ना, ये कच्ची रॉक है सारी, वो ओवर हैंगिंग टाइप है, ठीक है। जैसे इस पे पानी लगता है धीरे धीरे फटती रहती है, पीछे से ये गिरती रहती है। अच्छा सर, इसको लगाने के लिए भारी भरकम जाल भी लगाया था, लेकिन ये भी हाँ, जाल इसलिए लगाया था कि ताकि कोई ज़्यादा नुकसान ना होने चाहिए। तो इसी वजह से कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अगर जाल नहीं लगाया होता हो सकता ये आगे तक जाते बोल्डर तो रोड को भी बाधित करते, रोड पे भी किसी को चोट लग सकती थी। तो देखिए, मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा गिरा है, जिसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है। रेलवे ट्रैक को खोलने का काम किया जा रहा है। जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है पुल के आसपास का इलाका, उसको भी ठीक करने के लिए अब टीमें जुट गई है। जिस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो रेलवे ट्रैक है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, यातायात बाधित हुआ है। रेल यातायात को जल्द से जल्द ठीक किया जा रहा है। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, फिलहाल क्या स्थिति है और मौसम कितना साथ दे रहा है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस समय जब से ट्रैक पर मलबा आया है तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास की घटना है, और उसके बाद से ही लगातार जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो ट्रैक को खोलने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो इस समय बन रही है वो मौसम बन रहा है। मौसम की जो लुक छिपी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा इस समय उस ट्रैक को खोलने में बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रैक का जो इस समय स्थिति है कि वहां पर जो एक जाल लगाया गया था, गाटर जाल वहां पर लगाया गया था उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन जो मलबा था, मलबा इतनी वेग से वहां आया और इतनी ज्यादा मात्रा में वहां आया कि उस जो गाटर जाल था उसको भी उसने तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात ये रही, गनीमत ये रहा कि वहां से जो मलबा था वो बाजार में नहीं है, क्योंकि वहां से सटा हुआ बाजार बिल्कुल लगता हुआ है, हर की पौड़ी का बाजार वो है, लोगों की चहलकदमी वहां पर रहती है, सुबह का समय रहता है, लेकिन वो मलबा वहां नहीं पहुंच पाया उस जाल की वजह से। तो ये बड़ी घटना वहां होने से बची है। लेकिन फिलहाल जो है ट्रैक को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर वहां लगाए गए हैं, जेसीबी वहां पर काम कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या वहां का जो कंजेस्शन एरिया है वो एक बड़ी बाधा वहां पर बन रहा है। लेकिन फिर भी वहां पर जो मजदूर है वो लगातार काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ट्रैक को खोलने की बात की जा रही है। लेकिन इस बीच में तकरीबन जो 1.5 दर्जन के आसपास जो ट्रेनें हैं हरिद्वार और देहरादून की तरफ, वो एक तरह से फंस गई हैं, क्योंकि यह एकमात्र रास्ता है जो देहरादून और ऋषिकेश के लिए जो ट्रैक है वो जाता है। तो ऐसे में तकरीबन 1.5 दर्जन के आसपास जो ट्रेनें हैं वो अपने अपनी जगह पर और अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर रुकी हुई हैं। तो ऐसे में यात्रियों को भी बड़ी समस्या हो रही है, और शायद यही वजह है कि जल्द से जल्द ट्रैक को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, अभी इस ट्रैक को खोलने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जी
अगर एक टेंटेटिव टाइम जानना चाहे महावीर, तो कितना समय लग सकता है? क्योंकि देखिए जिस तरह से इतना बड़ा वो क्षतिग्रस्त हुआ है इलाका, और हम जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं वो डराने वाली है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो रेल यातायात बाधित हुआ है उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब से ट्रैक पर मलबा आया है तब से लेकर लगातार जो ट्रेनें हैं जिनका रूट देहरादून ऋषिकेश की तरफ होता है उनको रोक दिया गया है बीच में ही। और फिलहाल जो अगर टेंटेटिव टाइम की बात करें, क्योंकि अधिकारियों से हमारी इस लेवल पर बात हुई कि कितना समय इसमें लग सकता है, क्योंकि जिस तरह की मौसम की स्थिति है तो वो स्थिति थोड़ा सा चिंताजनक है। क्योंकि अगर लगातार बारिश इसी तरह से होती रही, रुक रुक कर बारिश होती रही, तो जो बाधा है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी और ट्रैक को खोलने का समय जो है वो और बढ़ सकता है। तो उम्मीद यही की जा रही कि मौसम साफ रहेगा और जल्द से जल्द ट्रैक को खोल दिया जाएगा, ताकि न केवल वहां की स्थिति साफ हो, बल्कि जो इधर उधर ट्रेनों में जो फंसे हुए लोग हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, और जो हरिद्वार देहरादून जो ऋषिकेश रेल मार्ग है वो सुचारू रूप से चल सके। तो कोशिशें यही हैं। लगातार यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, बड़ी संख्या में मजदूर लगाए गए हैं, जेसीबी लगाए गए हैं। इसके अलावा वहां से जो मलबा हटाकर दूसरी जगह फेंकने के लिए बाकायदा ट्रैक्टर यहाँ पर रखे गए हैं। देहरादून ऋषिकेश की तरफ होता है उनको रोक दिया गया है बीच में ही। और फिलहाल जो अगर टेंटेटिव टाइम की बात करें, क्योंकि अधिकारियों से हमारी इस लेवल पर बात हुई कि कितना समय इसमें लग सकता है, क्योंकि जिस तरह की मौसम की स्थिति है तो वो स्थिति थोड़ा सा चिंताजनक है। क्योंकि अगर लगातार बारिश इसी तरह से होती रही, रुक रुक कर बारिश होती रही, तो जो बाधा है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी और ट्रैक को खोलने का समय जो है वो और बढ़ सकता है। तो उम्मीद यही की जा रही कि मौसम साफ रहेगा और जल्द से जल्द ट्रैक को खोल दिया जाएगा, ताकि न केवल वहां की स्थिति साफ हो, बल्कि जो इधर उधर ट्रेनों में जो फंसे हुए लोग हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, और जो हरिद्वार देहरादून जो ऋषिकेश रेल मार्ग है वो सुचारू रूप से चल सके। तो कोशिशें यही हैं। लगातार यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, बड़ी संख्या में मजदूर लगाए गए हैं, जेसीबी लगाए गए हैं। इसके अलावा वहां से जो मलबा हटाकर दूसरी जगह फेंकने के लिए बाकायदा ट्रैक्टर यहाँ पर रखे गए हैं। जीआरपी के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। लगातार इस चीज की तस्दीक की जा रही है कि जो अभियान है उसको तेजी लाया जाए, उसमें किसी भी तरह की कोई ढिलाई ना हो। तो ये तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जाल को भी इस समय काटा जाएगा, क्योंकि जाल के ऊपर भी मलबा इस समय फंसा हुआ है, तो वो मलबा भी उसको नीचे गिराना है, तो जाल को काटने में समय लगेगा। इसके अलावा जो मलबा फिर से ट्रैक पर आएगा, बिल्कुल, यानी कि ये लंबा प्रोसीजर है और एक लंबा समय इसमें लगेगा, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर और मलबा नीचे आया है तो समय तो इसमें जरूर लगने वाला है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।